बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया। तो जहां आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम योजना और हुनर योजना। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा नया कानून लागू किया गया है, जिससे कि समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो वहीं साथ ही अल्पसंख्यक विकास निधि के माध्यम से विभिन्न विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर में सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए किए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार दोनों मिले, उसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब्दुल कलाम योजना से लेकर हुनर योजना तक जो है, उनको आज रोजगार के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर भी हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाकर सभी को एक समान रूप से उस कानून के अंदर लाकर सभी को लाभ मिले, सभी उस कानून के अंदर आच्छादित हों, सभी उसका लाभ उठाकर आगे बढ़ें। हम नया कानून उसमें लेकर आए हैं। अल्पसंख्यक विकास निधि भी हमने बनाई है, उसके अंतर्गत भी हम अनेक क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है सभी मिलकर हमारे राज्य के अंदर सभी समाज आगे बढ़े। हमने समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू किया है, जो हमारे अल्पसंख्यक बहनों के लिए निश्चित रूप से उनको तमाम कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने का भी काम करेगा। आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मेरा भारत, जहां सबके हितों के संरक्षण किया जाता है, आज हमसे, मुझे लगता है एक भारतीय मुसलमान होने के नाते, एक भारतीय अल्पसंख्यक होने के नाते, मैं पूरे विश्व के और खासकर अपने पड़ोसियों को ये बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, उसके हितों की रक्षा कैसे की जाती है, ये भारत से सीखना चाहिए। या पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, या बांग्लादेश को भी सीखना चाहिए कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, जो यहाँ माइनॉरिटी है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी है। और मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में न कोई अल्पसंख्यक हो न कोई बहुसंख्यक हो, सब वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हों, पूरी दुनिया को सब अपना परिवार समझते हों और परिवार की तरह इंसानियत को जीवित रखने के लिए सब साथ चलें और एक साथ मिलकर आवाज लगाएं। और खासकर हिंदुस्तान से एक आवाज आए, भारत माता की जय। और मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग, एक शेर था, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम बड़े छोटे नहीं हैं, हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम सब एक हैं, भारत माता की जाया हैं, सब भारत माता की संतान है। मिलकर बहुत सुंदर भारत बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और भारत को और मजबूत बनाता है। अल्पसंख्यक कल्याण दिवस की एक बार पुनः अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है। आपको बता दें कि जहां उत्तराखंड की सरकार ने युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने के लिए खेल महाकुंभ को नए रूप में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत किया गया। जहां आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। बताते चले कि विकास खंड स्तर पर पारंपरिक खेल, विधानसभा स्तर पर कबड्डी, फुटबॉल और राज्य स्तर पर जूडो, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो, हॉकी और कुश्ती जैसे खेल जो है वो शामिल होंगे, जिसमें कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी और जहां प्रतिभागियों को मेडल के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ट्रॉफी का निर्धारण भी होगा, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सांसद खेल प्रतियोगिताएं सांसदों के द्वारा कराए जा रहे हैं, वो फिलहाल तो खेल महाकुंभ के हिस्से में अभी तो फिलहाल
कंसीडर नहीं है, वो अपनी ओर से उन प्रतियोगिताओं को करा रहे हैं, लेकिन जो विभागीय रूप से कराए जा रहे हैं जिसका जिक्र मैंने किया वो इस क्रमवार तरीके से इन तिथियों के मध्य में कराए जाएंगे। लगभग 2 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस बार जो है चूँकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इस बार जो है निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ की तैयारी करने में थोड़ी सी देरी हुई है, जिसके कारण से अभी 1,10,000 के करीब है। लेकिन चूंकि अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑन है तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये संख्या 2-2.5 के आसपास पहुँचेगी। से जब ये विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, स्वाभाविक रूप से सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी, स्वाभाविक रूप से ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में जब ये परिवर्तित हो रहा है तो इसके पीछे का ध्येय ये है कि कई प्रकार का जनप्रतिनिधियों का प्रतिभाग भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसमें खेल के क्षेत्र में और अधिक ध्यान आकर्षित करते हुए उसके डेवलपमेंट के लिए, चाहे स्वयं की निधि से कह लीजिए अथवा स्वयं के अथक उससे कह लीजिए, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों को किए गए। इससे पूर्व में इस प्रकार के नहीं हुआ करती थी। तो खेल महाकुंभ एक अपने रूटीन में था और मैं समझती हूँ कि इस तरह के आयोजनों से जो है संबंधित हमारे खिलाड़ीगण वे भी चाहे अपने विधायक जी के माध्यम से ट्रॉफी को प्राप्त करें, चाहे वो अपने सांसद जी के माध्यम से अपने ट्रॉफी को प्राप्त करें, तो खेल से जनप्रतिनिधियों का कनेक्शन भी जुड़ता है और हमारे खिलाड़ी भी जो है उससे उनको मनोबल उनका बढ़ता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पिथौरागढ़ कोर्ट में पतंजलि के घी के सैंपल की मिलावट पाए जाने के बाद विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया गया, जहां आपको बता दें कि इस पर पतंजलि में कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इसे गलत बताया है। जहां इस मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब ने भी देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर पतंजलि के और बीजेपी सरकार पर तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए गए, जहां उनका कहना है कि बीजेपी सरकार पतंजलि को संरक्षण देती है और जिससे कि यह जो संकेत है वो मिलता है कि दोनों के बीच पैसों का लेन देन है। और इसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि सरकार किसी को भी राजनीतिक लाभ नहीं दे रही है। नहीं, देखिए, विपक्ष के जो आरोप हैं, विशेषकर कांग्रेस के मित्रों के, वो सब बेबुनियाद आरोप है। किसी भी आरोप में कोई दम नहीं है और इस तरीके के आरोप लगाना उनका काम है। लोकतंत्र है, उनको आज़ादी है, स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कहने में वो कहेंगे। लेकिन सरकार ने हर हमेशा ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। हजारों एकड़ जमीन जो कब्जे में थी, असामाजिक तत्वों के कब्जे में थी, उनको मुक्त कराने का काम सरकार ने किया है और किसी को भी कोई भी राजनीतिक लाभ या सरकार की तरफ से कहीं पर भी नहीं दिया गया, न सरकार किसी के दबाव में आती है। जहां तक आपने पतंजलि के सैंपल के फेल होने की बात है, जब सरकार सख्त है और सरकार सक्रिय है, सरकार जगह जगह जाकर सैंपलिंग करा रही है, जब सरकार ने सैंपलिंग कराई तब तो पता चला वो खराब है, नहीं तो कहां से आए? उसकी गुणवत्ता पे सवाल तब खड़े हुए जब सरकार ने चेक कराया। अगर सरकारी चेक न कराती तो कहां से इनको पता लगता? और निश्चित रूप से अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितने ही बड़े लोगों के संपर्क में हो, लेकिन अगर गलत काम करेंगे, गलत उत्पाद अगर मार्केट में बेचने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनको कभी नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। मुद्दे साफ हैं। जिस तरह से पता चला है कि बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है पतंजलि, वो सालों से जो घी बना रही है उसकी स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल कम है। वो घी जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए सेहत के लिए हानिकारक है, जान के लिए हानिकारक, जानलेवा हो सकता है। और जब उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसी गलती अगर कोई और कंपनी कर दे तो उनके ऊपर करोड़ रुपए का, 80 लाख का फाइन होता है। और अगर उतना ही फाइन अगर इस कंपनी में करना हो तो कम से कम 500 करोड़ का फाइन होता है बाबा रामदेव जी की कंपनी पे, पतंजलि पे। लेकिन बीजेपी उनके ऊपर फाइन करती है 1,40,000 का। इससे सामने पता चलता है ये मिल बांट कर ये खेल खेल रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोगों की जान के साथ, सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसमें जितना कसूरवार ये पतंजलि है उतनी कसूरवार बीजेपी सरकार भी है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सभी का बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान पर्यटकों की भारी संख्या पहुंचने की संभावना के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने तैयारियों को शुरू कर दिया है। तो वहीं बताते चले कि देहरादून के एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने इस पर जानकारी दी है कि इस बार शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी और जहां ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान लगातार तेज कर दिया गया है, तो वहीं पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। जहां आपको बता दें कि एसपी का साफ तौर पर कहना है कि नए साल से पहले भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण नशे की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना और दुर्घटनाओं पर रोकने के लिए अतिरिक्त चेकिंग टीमें तैनात की जाएंगी। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइव पे हमारा लगातार काम चल रहा है। थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों अलग अलग लेवल पर अपनी चेकिंग अभियान पर डे हम चलाते हैं और उसमें लगातार कार्रवाई हो रही है। और ये जो आने वाला सीज़न है, इसमें इसकी अल्कोहल की प्रवृत्ति और ज़्यादा ना बढ़े सड़कों पर और कोई एक्सीडेंट्स का संभावना ना हो, इसको लेके हम अतिरिक्त चेकिंग टीम्स इस बार लगाएंगे। अब खबर सितारगंज से है, जहां आपको बता दें कि आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। जब बताते चलें कि इस मौके पर लोग कोतवाली के एसपी सिटी उत्तम नेगी और कोतवाल के सुंदरम शर्मा ने क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समाज के सम्मानित व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की और जहां बैठक में अल्पसंख्यकों की शिकायतें सुनी गई, तो वहीं मौके पर ही कुछ समस्याओं का समाधान भी किया गया। जहाँ एसपी सिटी ने जानकारी दी है कि पूरे प्रदेश भर में अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा दिवस के रूप में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और जहाँ जनपद के सभी थानों में इस दिन को मनाया गया है और जहां अल्पसंख्यकों को उनके समान अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया। नगर निगम से या नगर आज 18 दिसंबर 2025 सितारगंज कोतवाली में अल्पसंख्यक आयोग मनाया गया, जो कि मुझे लगता है आज पहली बार मनाया गया। और जो अल्पसंख्यक जगहों पर जो कुछ काम नहीं हो पा रहे थे, उनको काम लेकर समस्या रखी गई और आश्वासन थाने की ओर से दिया गया है कि वो उनको पूरा करा जाए। जो समस्याएं आ रही थी वो आज हमारे कोतवाल साहब ने उसको सुना भी और उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का आश्वासन दिया है और मुझे ये उम्मीद है कि पूरा होगा भी। पूरे राज्य में ही अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक जागरूकता दिवस आज मनाया जा रहा है। तो थानों में, सभी थानों में जनपद के ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। उद्देश्य इसका यही है कि अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता करना और उन्हें विश्वास दिलाना कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी के समान अधिकार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के पूर्व उपाध्यक्ष और मजहर नईम नायाब ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और सम्मान पर जोर दिया, जहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती तब तय होती है जब अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। नवाब ने आयोग की भूमिका को शिकायत निस्तारण से बढ़कर बताया। तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता जताई। ये विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। मैं सबसे पहले विश्व में और भारत में और उत्तराखंड के समस्त अल्पसंख्यकों को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर बधाई देना चाहूँगा। लेकिन हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को हर बार मनाते हैं और सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद अल्पसंख्यकों का उद्धार हुआ है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं थीं, उन योजनाओं का सही तरीके से निस्तारण अल्पसंख्यक हितों में अल्पसंख्यक गरीब तबके को इसका लाभ मिला है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबी रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं का निस्तारण सही तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचा है। लेकिन विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमें ये वचन लेना चाहिए, हमें ये कर्तव्य हमारा बनता है कि विश्व में जितने भी अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है, किस तरीके की यातनाएं हो रही हैं, किस तरीके से उनकी स्थितियां हैं, उसकी जानकारी लेकर के हमें ये लड़ाई विश्व के नाम पर लड़नी चाहिए। जैसे आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ यातनाएं दी जा रही हैं उन्हें, और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, उनके साथ जिस तरीके की घटनाएं
हमारे सामने आ रही हैं, उनकी निंदा करनी चाहिए, उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। आज हमने ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर ये वचन लिया है, उत्तराखंड जिस तरीके से उत्तराखंड में कानून बना है, उत्तराखंड में यूसीसी कानून लाया गया, मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज को की महिलाओं को उस कानून का फायदा हुआ है। 3 तलाक का कानून लाया गया, उससे भी मुस्लिम समाज की बहनों को फायदा हुआ है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।